मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग की। इसके अंदर आता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। क्या होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स? बात करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग की, वर्ड जुड़ा है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब जहाँ पे अपना काम करता, अपना प्रोफेशन है। मान लो कि एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, लोहे की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो उस लोहे की फैक्ट्री के अंदर काम करने से जो लोहे के द्वारा आयरन की जो डस्ट होती है, उसके द्वारा जो होने वाली डिजीज है वो आएंगी ऑक्यूपेशनल के अंदर, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर। यानी कि उस ऑक्यूपेशन के कारण उसकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ? तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग उस वर्कर की जहां पे वो काम करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसका? ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीन चीज आएंगे, नॉट स्पिरिचुअल। सिर्फ तीन ही चीज काउंट करते हैं इसके अंदर। फिजिकली वो फिट, कोई बीमारी तो नहीं है। मेंटली तो कहीं वो इल नहीं है, या फिर कोई वो सोशली तो नहीं है, मतलब कि वो सोसाइटी के अंदर इजीली बैलेंस कर पा रहा है, नहीं कर रहा अपने ऑक्यूपेशन से कारण। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड social well-being of worker that working in any occupation। यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ का क्या मतलब हुआ कि कोई भी वर्कर जो कहीं भी उसका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, उसके अंदर उसकी फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए। ये तीन चीजें देखते हैं अपन, कौन सी? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए एक वर्कर के, जहां पर भी वो काम करता है। मानो कि अब नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, तो उस वो हॉस्पिटल क्या हुआ, उसका ऑक्यूपेशन हुआ। और इस हॉस्पिटल के कारण उसकी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हेल्थ के ऊपर उस हॉस्पिटल का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, वही इसी के अंदर वही देखते हैं अपन। तो अब बात करते हैं कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की। कौन से होते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब ऑक्यूपेशन के कारण होने वाले डिजीज, कोई भी मतलब उसके प्रभाव। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर डिजीज आते हैं कौन सी? तो एक आती है एब्स्टेनोसिस, सॉरी एस्बेस्टोसिस। एक आती है एस्बेस्टोसिस होती है, एक होती है सिलिकोसिस होती है, एक होती है एंथ्राकोसिस होती है, एक होती है बाइसिनोसिस और एक होती है बेगासोसिस। बाइसिनोसिस और बेगासोसिस। एक होता है आपका एक होता है साइड्रोसिस और एक होती है आपकी स्टेनोसिस, स्टेनोसिस और सिड्रोसिस। एक आती है फार्मर लंग्स और एक आती है प्लम्बिज्म। अब देखो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर ये डिजीज आते हैं कौन सी? एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, इसके अलावा बाइसिनोसिस, बेगासोसिस, स्टेनोसिस, साइड्रोसिस, फार्मर लंग्स और प्लम्बिज्म। अब हम देखेंगे कि एस्बेस्टोसिस किस अगर पर्सन है वो कहाँ पे काम कर रहा है उसके कारण होगी, सिलिकोसिस किस ऑक्यूपेशन के कारण होती है, एंथ्राकोसिस किस ऑक्यूपेशन के कारण होती है। इस प्रकार से इन सभी के अंदर पढ़ते हैं। बात करें सबसे पहले एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है एस्बेस्टोज डस्ट के कारण। किस डस्ट के कारण? एस्बेस्टोज डस्ट होती है, उसके कारण होती है।
जो एस्बेस्टोसिस होते हैं वो किसके कारण होता है, वो एस्बेस्टोज डस्ट के कारण होती है। सिलिकोसिस होती है वो सिलिका डस्ट होती है उसके कारण होती है। सिलिका डस्ट यानी कि जो स्टोन डस्ट होती है, जहां पे पर्सन पत्थर काटने की जगह पे काम करते हैं, जैसे कि पहाड़ों में उस खुदाई के अंदर, माइंस के अंदर, इनके अंदर जो काम करते हैं, उन पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज होती है, तो वो होती है सिलिकोसिस, क्योंकि वहां पे सिलिका डस्ट प्रेजेंट होती है। और सिलिका डस्ट किसको कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है, तो वो सिलिकोसिस को डिजीज को लीड करती है। आगे बात करते हैं एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस होती है वो किसके कारण होती है, कोल डस्ट के कारण होती है। कोल डस्ट, जो कोयले की खदानों के अंदर जो पर्सन काम करते हैं उनके अंदर कौन सी डिजीज होती है, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस किसके कारण होती है, कोल डस्ट यानी कि कोयले की धूल के कारण है। कोयले की धूल कहां पे मिलेगी, कोयले की फैक्ट्री के अंदर मिलेगी, या फिर जहां पे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस प्रकार की जगह पे मिलती है। तो उन पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज होगी, जो कोयले की खदानों में काम करते हैं उनके अंदर होगी एंथ्राकोसिस। फिर बात करते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस किसके कारण होती है, तो वो कॉटन डस्ट के कारण होती है। कॉटन डस्ट यानी कि कपास की धूल जो कण होते हैं उनके कारण होती है बाइसिनोसिस। कोई भी पर्सन जैसे कपास की खेती करता है ना, उसके अलावा कपास की फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे ऊन के वस्त्र बनाए जाते हैं वहां पे कार्य करता है, तो उन पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, बेगासोसिस डिजीज होने के कारण। बेगासोसिस किसके कारण होती है, कॉटन डस्ट के कारण होती है। उसके अलावा बेगासोसिस, इन दोनों के अंदर कैसे डिफरेंस करें, एक है बाइसिनोसिस, एक है बेगासोसिस। बाइसिनोसिस तो कॉटन डस्ट के कारण होती है, जबकि जो बेगासोसिस होती है, बैग बैग के अंदर क्या आता है, चीनी लेके आते हैं अपन, शुगर लेके आते हैं। शुगर किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो ये बेगासोसिस होती है वो किसके कारण होती है, शुगर केन डस्ट यानी कि जो गन्ने होते हैं उनकी जो फैक्ट्री के अंदर जो उसके कारण जो धूल बनती है, जो कण होते हैं मिट्टी उनके गन्ने के पार्टिकल्स, उनके कारण होती है बेगासोसिस। तो शुगर केन डस्ट, शुगर केन डस्ट के कारण कौन सी डिजीज हो रही है, बेगासोसिस। इसके अलावा स्टेनोसिस। स्टेनोसिस होता है वो किसके कौन सी डस्ट के कारण होती है, टिन डस्ट होता है ना, टिन डस्ट के कारण होती है। टिन बोले जैसे कि जो फूड आइटम है उनके जो पैकेजिंग के अंदर जो काम में लेते हैं अपन, है ना, टिन के बर्तन होते हैं, उनके अंदर होने वाली डिजीज कौन सी है, स्टेनोसिस होती है। सिड्रोसिस, सिड्रोसिस कौन से पर्सन के अंदर होने वाली है, आयरन डस्ट के कारण होती है। जो पर्सन लोहे का काम करता है उनके अंदर कौन सी डिजीज होगी, सिड्रोसिस होगी, आयरन डस्ट के कारण। इसके अलावा फार्मर लंग्स, फार्मर लंग्स होते हैं। फार्मर कहाँ पे काम करता है, खेत के अंदर अनाज उगाने का काम करता है, तो इससे कौन सी डिजीज होगी, सिंपल सी बात है, जो अनाज के धूल के कण होंगे उनके कारण फार्मर लंग्स होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन डस्ट के कारण। तो ग्रेन डस्ट के कारण कौन सी डिजीज हो रही है, फार्मर लंग्स हो रही है। इसके अलावा प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म बोलते हैं लीड पॉइजनिंग, जो पेशेंट उसके अंदर लीड की पॉइजनिंग हो जाए उसको बोलते हैं अपन क्या, प्लम्बिज्म। इतना है। एक बार फिर से देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसको बोलते हैं, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोलते हैं कोई भी पर्सन अपने ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, यानी कि कोई खेती किसान है, खेती कर रहा है, कोई लोहार है, लोहे का काम कर रहा है ना, कोई कोयले के खदानों में काम कर रहा है। ये है ऑक्यूपेशन, यानी कि जो अपन काम से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस ऑक्यूपेशन के ऊपर कारण, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है, तीन चीज देखते हैं अपन, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देते हैं उन वर्कर का, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दैट वर्किंग इन एनी ऑक्यूपेशन, चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हो, किसी भी काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उस काम की वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज हम देखते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, कौन से होते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मतलब ऑक्यूपेशन के प्रभाव, होने वाले प्रभाव या फिर डिजीज, तो वो होती है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस किस कारण होता है, एस्बेस्टोस डस्ट के कारण होती है।
वही सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होता है वो किसके कारण होता है, वो सिलिका डस्ट होती है उसके कारण होती है। सिलिका डस्ट कहाँ पे, स्टोन डस्ट होती है, यानी कि जो पहाड़ों में काम करने वाले आदमी, खदानों के अंदर, माइंस के अंदर जो काम करते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा डिजीज कौन सी होती है, सिलिकोसिस होती है। आगे बात करते हैं एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस किसके कारण होती है, कोल डस्ट के कारण होती है। कोयले की जो धूल होती है, यानी कि जो पर्सन कोयले की उससे खादानों में काम करते हैं, उनके अंदर कौन सी डिजीज होती है, एंथ्राकोसिस होती है। इसके अलावा बात करते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस किसके कारण होती है, कॉटन डस्ट के कारण होती है, यानी कि कपास की धूल के कारण होती है। कपास की खेती करते हैं या फिर कोई ऊनी वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, उनके अंदर कौन सी डिजीज होने वाले चांस है, तो वो बाइसिनोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बेगोसिस, बेगोसिस होती है वो किसके कारण होती है, शुगर के इंडस्ट्री के कारण होती है। गन्ने की जो गन्ने से रिलेटेड जो काम करते हैं, जहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, उन पर्सन के अंदर कौन सी काम होने वाली डिजीज है, बेगोसिस। इसके अलावा स्टेनोसिस, स्टेनोसिस किसके कारण होती है, टिन डस्ट के कारण होती है। टिन जिनको अपन यूज में लेते हैं, जैसे फूड पैकिंग के अंदर काम में लेते हैं, उनके कारण स्टेनोसिस होता है। आगे बात करें सिड्रोसिस, वो किसके कारण होता है, तो ये है आयरन डस्ट के कारण होती है। लोहे के जहाँ पे काम करते हैं पर्सन, लोहे के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ बनाने के अंदर, उनके अंदर कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, सिड्रोसिस होती है। फार्मर लंग्स, फार्मर लंग्स है ये किसके कारण होती है, ये ग्रेन डस्ट, यानी कि अनाज की जो डस्ट होती है उसके कारण होता है फार्मर लंग्स। प्लम्बिज्म बोलते हैं लीड पॉइजनिंग को। ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आगे बात करें हम, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के कारण, तो वो स्किन कैंसर होती है, मोस्ट कॉमन कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के कारण, तो वो स्किन कैंसर होती है। इसके अलावा और इसके अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी देखी जाती है, कॉमनली प्रॉब्लम, तो वो ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस मतलब ऑक्यूपेशन के कारण डर्मेटाइटिस हो रहा है, वो कॉमनली प्रॉब्लम होती है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ये हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर हमने पढ़ दिया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में पढ़ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि फार्मर लंग्स से पूछ लेते हैं, सिलिकोसिस से पूछ लेते हैं, स्टेनोसिस से पूछ लेते हैं, बेगोसिस, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसी से यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।